आरएस के नवलगढ़ में लिफाफे खुले मिले। अभी 2 वर्ष की सरकार जो ये कह रहे हैं कि हम पेपर लीक को लेकर के बहुत गंभीर ओएमआर शीट के घोटाले बाहर आए, अब कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर ताने कस रही है। कोई भी सही मायने में ये नहीं बता पा रहा है कि एक्चुअल मुद्दा क्या है, एक्चुअल बात क्या है, क्यों युवाओं के साथ प्रदेश में कुठारा। बोलती हूँ कि युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो भर्तियां जब आती हैं उनमें जो घोटाले हो जाते हैं, या कई बार जो आरक्षण के तहत जो भर्तियां निकलती हैं वो निकल ही नहीं पाती हैं। आज एक मुद्दा सदन में उठाया रोस्टर रजिस्टर का, जिसमें आरक्षण से नौकरियां मिलनी चाहिए, लेकिन आज के दिनों में रोस्टर रजिस्टर जैसी चीज़ है ही नहीं। तो हमारे साथ शाहपुरा विधायक मनीष यादव हैं, जिन्होंने आज सदन में ये मुद्दा उठाया। क्या कुछ है ये रोस्टर रजिस्टर और कैसे आज के दिनों में ये है ही नहीं डिपार्टमेंट्स में? प्रदेश में जो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था वो रोस्टर रजिस्टर के हिसाब से होनी चाहिए। उसको विसंगति उसकी क्या है उसको लेकर के मैंने सदन में बात रखी। मूल रूप से संविधान निर्माताओं ने जो हमारा जो अनुच्छेद 16(4) है उसके तहत जो वंचित वर्ग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको लेकर के संविधान में ये व्यवस्था दी कि इनको सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में कैसे उचित प्रतिनिधित्व इनका सुनिश्चित हो, उसको लेकर के ये व्यवस्था हमारे संविधान में रही। लेकिन आरक्षण व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए उसको लेकर के 97 में एक सुप्रीम कोर्ट के आर.के. सब्बरवाल जो जजमेंट है उसके आधार पर भारत सरकार के डीओपीटी मंत्रालय ने जुलाई 1997 को ही रोस्टर रजिस्टर बनाने के नियम बनाए। रोस्टर एक विधि है जिसके जरिए जो नौकरी में कैसे आरक्षण मिले, नौकरी में कैसे आरक्षण लागू किया जाए, वो इसके तहत विधि के तहत रोस्टर विधि के तहत किया जाता है। लेकिन नियमानुसार इसको लागू नहीं किया गया, बेईमानी इसमें की गई, विसंगतियाँ इसमें रही, और जिसकी वजह से संवैधानिक प्रावधानों की धज्जियाँ सीधी सीधी इसमें उड़ाई गई हैं। और रोस्टर रजिस्टर सही मायने में तो सुनिश्चित करता है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण के नियमों का पालन हो, और जिससे एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के बेरोजगार युवाओं को उनके आरक्षण के अनुसार नौकरी में। आज के समय में ये नियम जो है वो कहीं से कहीं तक पालन तो नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा कि प्रदेश के डिपार्टमेंट्स के अधिकतर जो विभाग डिपार्टमेंट जो है उनमें रोस्टर रजिस्टर ही नहीं है, अभी तक तो बनाया ही नहीं हुआ है। तो ये भी स्थितियां हैं। तो ये आरक्षण का जो मूल उद्देश्य है वो आज तक जो संविधान ने हमको दिया है वही पूरा नहीं हो पा रहा है। और इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो 2 वर्षों की जो भर्तियां हैं, पूरा आरक्षण उसमें किसी भी वर्ग को एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस को नहीं दिया गया। हाल ही में 10,000 पदों की एक एलडीसी भर्ती जो है उसमें ओबीसी को 21% आरक्षण की जगह 15% आरक्षण ही दिया गया, जिसकी वजह से 10,000 में से ओबीसी के 475 पद ओबीसी के कम कर दिए गए। वनपाल भर्ती, महिला सुपरवाइजर भर्ती में एससी को 16% आरक्षण की जगह 0% आरक्षण मिला है। 57 पोस्ट थी उसमें एससी की, इस रोस्टर के हिसाब से एक भी पोस्ट नहीं है, उसमें 0 कर दिया गया। जमादार भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 में एससी, एसटी वर्गों का आरक्षण आधा कर दिया गया। तो अनगिनत जो भर्तियां हैं इसमें आरक्षण से छेड़छाड़ की गई है, और ये अन्याय जो है, मैं तो ये कहूँगा कि वर्तमान समय में वर्तमान सरकार का सबसे बड़ा संस्थागत सरकारी जो है ये घोर अन्याय जो है ये सरकार द्वारा संस्थागत रूप से किया जा रहा है। आज इस विषय को मैंने सदन में उठाया। लगता है ये एक मुद्दा नहीं है। प्रदेश में 2.5 साल हो गया है भजनलाल सरकार को, पेपर लीक का मुद्दा वापस से एक बार फिर से चरम पर आया क्योंकि ओएमआर शीट के घोटाले बाहर आए। अब कांग्रेस बीजेपी पर और बीजेपी कांग्रेस पर ताने कस रही है। कोई भी सही मायने में ये नहीं बता पा रहा है कि एक्चुअल मुद्दा क्या है, एक्चुअल बात क्या है, क्यों युवाओं के साथ प्रदेश में कुठाराघात हो रहा है। देखिए, पेपर लीक की जो घटना जब कभी भी रही हो, पिछले 10-15 वर्षों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, और ये बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है कि नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ जो अपने सपने लेकर के आता है, अपनी तैयारी करता है, मेहनत करता है, और पेपर लीक होने के बाद में उनके सपने धरे के धरे रह जाते हैं, और जो अयोग्य लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जगह पर आ जाते हैं। आज ओएमआर शीट का घोटाला सबके सामने आया, और जब से वो 2 लोग जो ओएमआर शीट घोटाले में आए गए हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के जो हैं, उन लोगों की जांच होनी चाहिए। मेरी जानकारी में पिछले 12 वर्षों से वो उस डिपार्टमेंट में, तो सरकार को एसआईटी बिठा करके उनकी जांच करनी चाहिए।
और कितनी भर्तियों में, अनगिनत भर्तियों में कितने नौजवानों के साथ अन्याय ये हुआ होगा। तो ये आज के समय में पेपर लीक, आज के समय में आप देखेंगे नीट का पेपर राजस्थान में लीक हुआ। बताना अभी मेरे को भीड़ इनकी RS का, नीट का। आरएस के नवलगढ़ में लिफाफे खुले मिले। अभी 2 वर्ष की सरकार जो ये कह रहे हैं कि हम पेपर लीक को लेकर के बहुत गंभीर है। मैं कहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या कोई भी दल की सरकार हो, सरकारों को समझना चाहिए कि प्रदेश के नौजवान के साथ अन्याय नहीं हो, पेपर लीक की घटनाएं नहीं हो। लेकिन आज के समय में पेपर की लीक की घटनाएं आज भी नहीं रुक रही। और ओमार सीट का घोटाला तो ऐसा घोटाला है जिसने सीधा मैं कहूँगा कि सीधी बहुत बड़ी घटना ये प्रदेश में ओमार सीट का घोटाला जो सामने आया है। तो सरकार को तुरंत इसमें फैसला लेना चाहिए और SIT बिठा करके 12 वर्षों में जो लोग थे जिस डिपार्टमेंट में कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग में जो ये लोग थे बोर्ड में, उनकी जांच होनी चाहिए और जो पूरा डाटा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाना चाहिए और उनकी पूरी जांच ओमार सीट की हो ताकि जो लोग आरोपी हैं उनको सज़ा मिले और प्रदेश के नौजवान को जो आज एक भरोसा है, जो उसको भले ही किसी की सरकार हो, उसको एक भरोसा होना चाहिए कि मैं ईमानदारी से अगर तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे साथ ईमानदारी ही बरती जाएगी और जो मैं मेहनत करूँगा मुझे उसका फल मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन घटनाओं की वजह से नौजवानों के सपने टूट रहे हैं। वैसे ही जो आज के समय की सरकार है नौकरियां दे नहीं पा रही है, परीक्षाएं करा नहीं रहे हैं और दावा करते हैं कि हर साल लाखों नौकरियां लेकर आते हैं। ऐसी स्थिति दावा करने से कुछ नहीं होता। ज़मीन पर आप हालात देखोगे तो दावा कर रहे थे। मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले जब घोषणा पत्र अपना लेके आए थे तो कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार हम सालाना देंगे। ये तो दावा कर रहे थे कि हम 15-15 लाख रुपए लोगों को डाल देंगे। तो ये दावा करने वाली सरकार है, ज़मीन पर काम करने वाली सरकार नहीं है। नौजवानों के साथ जो कुठाराघात अन्याय जो आज प्रदेश में हो रहा है वो सरकार को चेतना चाहिए और तमाम जो ये घोटाले, भले ओमार सीट घोटाला हो या कोई भी पेपर लीक की घटना हो, तमाम मामलों की जांच करके जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो और न केवल कार्रवाई हो, राजस्थान में एक नज़ीर निश्चित रूप से पेश हो जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो पाए और नौजवानों के साथ न्याय हो। शुक्रिया। देखिए, तो ये थे हमारे साथ शाहपुरा विधायक मनीष यादव, जिनको आपने सुना कई सारे मुद्दे युवाओं को लेकर जहां पर हमने बात की, चाहे वो पेपर लीक हो, OMR घोटाला हो, रोस्टर रजिस्टर हो। आपको कैसा लगा ये वीडियो? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए।